चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ की एक नई क्लास को लेकर चल रहा हूं। और मैथ का सिलेबस देखो, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस सब कोई डाउनलोड कर लेगा भाई, सबको पता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा संख्या पद्धति। क्या होगा? संख्या पद्धति। इट मींस नंबर सिस्टम। देखिए, ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम ना, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा भाई इसका प्रयोग कहां होगा, कहां हम इसको लाएं। तो बताया जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं नंबर को लेकर, उसी को अप्लाई करने के लिए इसको हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। कोई चीज हुआ नंबर को लेकर, कैसे हुआ, क्या कारण है, कौन कौन से नंबर है, क्यों है, क्या बात है, वो सब आपको इसमें डिटेल में बताया जाए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं और आपको लेकर चलता हूं नंबर सिस्टम की। पहला नंबर जो है वो होगा आपका नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर लिखिएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो भाई इसमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है गणित में, तो सबसे पहले आपको नंबर बताया जाता है। भाई नंबर शुरू कहां से होता है? आपको बचपन में जब आप रहे होंगे भाई 1 2 की क्लास में, 0 की क्लास में, केजी, जीरो मतलब केजी यूकेजी, उस क्लास में रहे होंगे। सबसे पहले आपको काउंटिंग बताई जाती है, गिनती बताई जाती है। क्या बताई जाती है? गिनती। तो वहीं से इसका शुरुआत भी होता है। तो कहा जाता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमें पता है गिनती शुरू कहां से होती है? 1 से कि 0 से? 1 से। हाँ, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आप परिभाषा भी लिख लीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? कैपिटल एन से। तो आप कहोगे भाई कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू डॉट, जहां तक आप गिन लो। क्लियर? तो ये मैंने इसका डेफिनेशन बताया और बताया कि ये कहां से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है। कहां से? 1 से। तो इतना बताने के बाद ही आपका ये नेचुरल नंबर फिनिश नहीं होता है। आपकी 1 क्लास 2 क्लास तो भाई नेचुरल नंबर की ही होगी। तो इसमें पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉइंट्स आते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें नोट करके लिखवाता हूं। तो नंबर सिस्टम में पहला नंबर प्राकृतिक संख्या, उसमें लिखिएगा नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट ये बोलता है कि अगर मैं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लूं, कितनी कितनी प्राकृतिक संख्या? 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेता हूं, क्रमागत। तो पहले हम इसको जानेंगे भैया क्रमागत क्या है। जरा इसका संधि विच्छेद करिए, तोड़िए। तो मैं हमको तो आता नहीं, बस ऐसे रैंडमली समझाने के लिए बता दूंगा। क्रम धन आगत। क्रम मतलब आप जानते हैं, क्रम से आगत मतलब आने वाली, क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाएगी? क्रमागत। तो क्रमागत आपने जान लिया। तो मैं नोट बता रहा था, कहा जाता है कि अगर मैं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेता हूं, कौन सा? 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेता हूं, इनके वर्गों का अंतर इनके योग के बराबर होता है। लिखना नोट, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का अंतर, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर इनके योग के बराबर होता है, इनके योग के बराबर होता है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर इनके योग के बराबर होता है। अब ये मैंने डेफिनेशन तो लिखवा दिया, अप्लाई कैसे करोगे? जरा अपने मन में कोई दो नंबर लेना प्राकृतिक वाला, जैसे प्रदीप जी बोलिए कौन सा नंबर लूं? दो क्रमागत प्राकृतिक नंबर लीजिए। 6 7। अगर मैं 6 7 ये दो क्रमागत प्राकृतिक नंबर लेता हूं, ठीक, तो मैंने बोला इनके वर्गों का अंतर, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? बोलो भाई 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। तो मैंने यही लिखा है ना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। इधर देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो भैया अंतर निकालें क्या? इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा। अंतर का मतलब ये होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो अंतर निकाला तो कितना आया जरा बताइए? 13 आएगा क्या? 49 से 36 को घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाइए, 13 आया। तो ये 13 तो इतना प्रोसेस के बाद आया, लेकिन हमको अगर नोट याद है, हम इन्हीं दोनों को जोड़ दूं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर इनके योग के बराबर होता है, तो इनके योग के बराबर होता है। दूसरा कोई नंबर अगर आपको लेना है, तो जैसे आप कह दो भैया हम ले रहे हैं 10 और 11, ये क्रमागत प्राकृतिक है कि नहीं? 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? इनके बीच का अंतर निकालिए, 21 आएगा क्या? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 आया क्या? यही चीज आपको इसमें जानना है, यही चीज आपको इसमें जानना होगा। यह है प्राकृतिक संख्या का पहला नोट, प्राकृतिक संख्या का पहला नोट है। अब अगला नोट लिखिएगा, नोट 2। नोट 2 ये कहता है, देखिए अब मैं बोलूंगा, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। नोट 2 ये कहता है कि अगर मैं 3 क्रमागत प्राकृतिक लेता हूं, कितना? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेता हूं, तो बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होता है। क्या बोला? अगर मैं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेता हूं, कितना? 3। कोई भी नंबर लीजिए प्रदीप जी, कौन सा नंबर लूं? कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक बोलिए। 9 10 11 लिया, ये क्रमागत प्राकृतिक है कि नहीं? फिर मैंने बोला कि बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या कौन है? 10 है, इसका वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से। तो 9 और 11 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 9 गुणे 11 करेंगे ना, तो 10 का वर्ग कितना? 9 ग्राम में 99। तो बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो इसी चीज को आपको लिखना है। लिखिएगा दूसरा नोट, लिखिएगा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से, शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होता है। शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होता है, 1 अधिक होता है। ठीक, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल फर्स्ट था। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो कुछ भी ले सकता हूं। मैं कहूं चलो मैं लेता हूं 12 13 और ये 14। ठीक, तो मैंने बोला बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या कौन? 13। 13 का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल 12 गुणे 14। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। शेष दोनों संख्याओं को गुणा करिए, 12 चौक
48, 12 का 12, 12 4 16। तो देखो बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से एक अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, नोट करिए इसको। हो गया। अगला नोट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा नोट पॉइंट। तीसरा नोट पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा नोट पॉइंट ये बोलता है, सुनना जरा। कहा जाता है कि अगर मैं 4 लगातार प्राकृतिक संख्या लूं, कितना? 4 लगातार प्राकृतिक संख्या लेता हूं, या 4 क्रमागत बोल दो लगातार को, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर मैं लेता हूं, इनका गुणनफल जो प्राप्त होगा ना, यह हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्या होगा? 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। हमने क्या बोला? पहले आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा नोट करके। तीसरे में 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या में मत लिखिएगा, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होता है। हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होता है। हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा जरा। एग्जाम्पल जैसे आप 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेते हैं, मैं बोलूं आप ले रहे हो 3 4 5 6। मेरी बात को सुनिएगा, आपने लिया 3 4 5 6, सबका जरा गुणा करिए। गुणा करेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। सुनना मेरी बात, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 छक्के 360। हमने बोला कि 24 से पूरी तरह विभाजित होगा क्या? जरा चेक करिए क्या ये बात सही है। 360 भागे 24, हम कहेंगे 24 का 24, बचा कितना? 12, 0 उतारा, 24 पंजे 120। तो ये पूरी तरह विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जरूरी नहीं है कि मैंने 3 4 5 6 लिया है, आप कुछ भी ले लेना, ये हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्लियर? इसके बाद दूसरा कोई एग्जांपल है ना आप? जैसे बोलिए प्रदीप जी, मैं कहूं 7 8 9 10 लिया। अब आपको गुणा नहीं करना है, बस चेक करना है। तो 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, और ये 24 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? कहेंगे 24 से भाग देके चेक करूं। इधर देखना, 8 का 8, 8 त्रिक 24, 3 का 3, 3 त्रिक का 9। ये आया आपका 7 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 10। अब ये विभाजित हुआ कि नहीं? पूरा पूरा ये जो आया है ये भागफल आया है। क्लियर? अगर नोट डाउन करना चाहते तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? अगला लिखिएगा, अब आपको जानना है योग। लिखना, अगला कौन सा नोट होगा? चौथा ना, नोट पॉइंट 4। लिखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर ये होता है n+1/2। n+1/2
या इसी को इस रूप में लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट n तक, और वही लिखा जाएगा n+1/2। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल स्मॉल ये समझने के लिए होता है, यहां इस रूप में भी पूछा गया है इसलिए इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। हो गया, क्वेश्चन लिखना इस पर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इधर देखना, n बराबर कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। हम कहेंगे योग बराबर, तो 10 + 1 और बटा 2, तो हो जाएगा 10, और ये 10 1 11/2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 पंजे 10 और ये 11 पचे 55। हो गया, लिखना प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो भाई n बराबर 100 रखेंगे, तो हो जाएगा 100 + 1/2। इसको काटेंगे तो आएगा 50, जो हो जाएगा 50 × 101, और गुणा उड़ा करेंगे तो ये 50 आएगा। पचास आएगा। ठीक, अब एक रफ आइडिया जानना, आप बेस थीम बनाओगे कैसे। कुछ चीजों को अगर रट लेते हो तो आपके लिए आसान होगा। जैसे बोला था कि अगर n बराबर 10 है, कितना? n बराबर 10, तो योग कितना आया था भाई? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया था? 55 ना। अब ध्यान समझना, अगर n बराबर 100 है तो इसका योग आया है 50। आइडिया देखना, इस 100 को 10 के रूप में बनाओ, 10 के लिए 10 होना चाहिए ना, 10 लगाया, कितना जीरो एक्स्ट्रा है? एक। इस एक जीरो को एक बार इस 5 के बाद, एक बार इस 5 के बाद दे दो, वही दिया, क्या योग आया ना। ठीक, आइडिया लगाओ। अगर मैं बोलूं कि n बराबर 1000 हो तो इसका योग कितना आएगा? 10 के बाद कई शून्य? 2 शून्य। 10 के बाद 2 शून्य, तो हम कहेंगे 5 है, तो 5 के बाद 2 शून्य यहां, 5 के बाद 2 शून्य यहां। मैं कहूं कि n बराबर 10,000 हो तो आप कहोगे 10 बनाया, 10 के बाद कितना शून्य है? 3 शून्य, तो 5 के बाद 3 शून्य लगा दो, 5 3 शून्य, 5 3, ये इसका योग डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ चीजों को आप रट सकते हो तो इतना आप रट लीजिएगा, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए अभी वर्गों पर है आधारित, घनों पर आधारित है, तो बाकी जो चीजें हैं वो आपको अगली क्लास में मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।